हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी 4 बाजू की डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा डबल है। और यहाँ पर देखिए मैंने बाजू को पेपर पर कटिंग किया है। तो बाजू की मोरी हमारी यहाँ पर आ रही है 6 इंच और चौड़ाई हमारी आ रही है 8 इंच। और यहाँ पर मैंने हल्की सी गहराई भी दी है आगे वाले पल्ले के लिए। और लंबाई हमारी यहाँ पर है 8 इंच। 1 इंच का हमने सिलाई मार्जिन लिया है और टोटल लंबाई हम इसकी रखेंगे 10 इंच। तो 3 इंच की हम यहाँ पर अलग से पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बाजू की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे। और कपड़े को देखिए यहाँ पर मैंने चौड़ाई में 1 इंच ज़्यादा लिया है। जो हमारा कपड़ा है तो वो डबल में है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है दोनों तरफ से। फिर हम यहाँ पर कपड़े को खोलेंगे और जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। 2-2 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने दोनों तरफ से 4-4 जगह पर निशान लगा दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर इस निशान को यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमने कट लगाया है। तो प्लेट हमें कुछ इस तरह से तिरछे में डाल लेनी है। फिर हम यहाँ पर दूसरी प्लेट को भी कुछ इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसी तरीके से तीसरी प्लेट को भी हमें रख लेना है। तो तिरछे में हम यहाँ पर प्लेट को रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से पफवाली बाजू बनाई है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से पिन लगा लेते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लेट है वो ऊपर से तिरछे में आनी चाहिए। तो 4 प्लेटें हमारी एक तरफ से आएंगी। तो अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी कुछ इस तरह से प्लेटों को सिलेंगे। तो पहले हमें इस तरह से प्लेटों को डाल लेना है तिरछे में। नीचे से हमें बिल्कुल चढ़ा के हमें यहाँ पर प्लेटें डाल लेनी है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर भी कुछ इस तरह से इसको अच्छे से संवारेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी हमें प्लेट को भी इस तरह से संवार के यहाँ पर प्लेट को डाल लेना है। दोनों तरफ से हमारी 4-4 प्लेटें आई हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ से प्लेट को डाल लिया है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर पिन है, इनको निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर प्रेस भी लगा दी है। और यहाँ पर मैंने जो पेपर की बाजू कटिंग की है तो इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है 20 सेंटर पर। और रखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा देंगे। जो हमारा पेपर में कट है और बाजू में कट है दोनों को मिलाकर ही हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस साइज में हमारी बाजू है उसी साइज में हम यहाँ पर कपड़े की भी कटिंग करेंगे। अच्छे से हमें कटिंग कर देना है। नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर बाजू की साइज से ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी बाजू है तो इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर को लिया है। तो इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और दोनों तरफ से हमने मार्जिन लिया है। तो बॉर्डर हमारा यहाँ पर कम है तो इसमें मैंने अलग से पट्टी भी लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस कट को यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे।
आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बचे हुए बॉर्डर की हम यहाँ पर दोनों तरफ से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर अस्तर वाली बाजू को लेंगे और यहाँ पर मैंने मेन बाजू ली है। तो जो हमारा बॉर्डर है वो हम 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे और इसमें दाब सिलाई लगा देंगे। तो पूरे में हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाब सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें फैंसी बटन लगा देना है। तो कुछ इस तरह से हमारी पफ वाली बाजू बनकर तैयार हो गई। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने दूसरी बाजू भी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है और बाजू की लंबाई हमारी 16 इंच है और चौड़ाई 7.5 इंच है और बाजू की मोरी हमारी 5 इंच है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बाजू हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इसी निशान से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू की कटिंग करी है। अब हम यहाँ पर एक बाजू को लेंगे और यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है और इसके ऊपर हम यहाँ पर बाजू को रखेंगे। बाजू की जो हमारी सीधी साइड है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है कुछ इस तरह से और यहाँ पर एक पॉइंट पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और यहाँ पर 2 तरफ से कट लगा देंगे। यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। तो हमारी कुछ इस तरह से पट्टी सिलकर आई है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड कर देंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई आपको 2 या 2.5 इंच रखनी है। तो इसको 2 तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें एक पट्टी तैयार करनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पट्टी कटिंग करी है। इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। तो अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और यहाँ पर मैंने पेपर को लिया है। पेपर हमारा डबल है। तो पेपर को हम यहाँ पर नीचे रखेंगे और बाजू को हमें ऊपर की तरफ रख लेना है और यहाँ पर इसी की चौड़ाई में हमें निशान लगा देना है। तो हमने यहाँ पर निशान को लगा दिया है। बाजू को हटा देंगे और पेपर को हमें कुछ इस तरह से रखना है और जो हमने पट्टी कटिंग करी है तो इनको हमें कुछ इस तरह से रखना है तिरछे में। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर फिर से पट्टी को कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमें पेपर के ऊपर डिजाइन को बना लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर बाजू को रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है।
बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पिन भी लगा सकती हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इतनी डिजाइन बना ली है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चौकोर पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई लंबाई 3 इंच है। अब हम यहाँ पर एक कोनर से इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर फिर से पट्टी को लेंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करके यहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें सारी डिजाइन को तैयार कर लेना है। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा मार्जिन है तो वहाँ पर हमें कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर डिजाइन को लेंगे तो डिजाइन की जो सीधी साइड है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ भी डिजाइन को बना लिया है और जो हमारा पेपर है तो इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने एक मोती भी टाँक लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से दूसरा मोती भी यहाँ पर अच्छे से टाँक लेते हैं मजबूती से। और धागा हमें सेम कलर का लेना है। तो हमने 2 मोती को टाँक लिया है और इसी तरीके से मैंने पूरे में मोती टाँक लिए हैं। तो इस तरह से हमारी बाजू की जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी बाजू की डिजाइन बनी है। बाजू की लंबाई हमारी 6 इंच है। बाजू की मोरी भी हमने 6 इंच रखी है और चौड़ाई हमारी 8 इंच है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रख लेना है। दोनों तरफ से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 4.5 इंच आ रही है। अब हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और कुछ इस तरह से हमें 5 शेप में निशान को लगा देना है। और यहाँ से हमें कटिंग करना है। 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने 2 पट्टी कटिंग करी है दोनों बाजू के लिए। अब हम यहाँ पर अस्तर को लेंगे और इसमें दोनों तरफ से निशान लगा देंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी साइड से हमें बी सेंटर पर निशान लगाना है और इसी के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकती हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े की बाजू लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाली बाजू रखेंगे और रखने के बाद 5 शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से इस तरह से सिल लेते हैं। चारों तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ी एक गोल्डन कलर की पट्टी ली है, लंबी पट्टी हमें लेनी है। फिर हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटें डाल लेनी है। तो हमने एक तरफ से प्लेटों को डाल लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेटें डालेंगे। और यहाँ पर हमने प्लेटों को डाल लिया है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बाजू को रखेंगे और रखने के बाद हमें दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इतनी पट्टी कटिंग करेंगे दूसरी बाजू के लिए, और इस साइड में भी हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से बाजू को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और जिस साइज में हमारी डिजाइन बनी है तो उसी साइज में हम यहाँ पर लेस को सिल लेते हैं। तो लेस को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। लेस अपने पसंद की भी लगा सकती हैं। तो इतनी डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से गोल्डन कलर की पट्टी लेंगे 2 इंच चौड़ी। तो इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से इसको रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें पाइपिंग को बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को भी बना लिया है और बीच में हम क्या करेंगे, बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और इस तरह का हमें एक सिक्का लेना है। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पट्टी को इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर हमें धागे को लेना है। धागे को इस तरह से बांधेंगे अच्छे से और इसमें हमें नॉट लगा देनी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बटन तैयार हो गया है। इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो बाजू है वो बनकर तैयार हो गई है। तो बाजू की मोरी हमारी 6 इंच है और चौड़ाई हमारी 8 इंच है और बाजू की लंबाई हमारी 5 इंच है। अब हम यहाँ पर दोनों बाजू को एक बराबर रखेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौड़ाई में 3 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर हमें गुलाई कर देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक बाजू को लेंगे, फिर हम यहाँ पर मेन कपड़े की बाजू लेंगे। तो दोनों को मिलाकर रखेंगे और फिर ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर कट लगा देंगे और नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे,
इस तरह से दाब सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर एक पट्टी लेंगे और पट्टी हमें बाजू की बराबर लेनी है। फिर हम यहाँ पर इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे इस तरह से। पूरी पट्टी में हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें डाल लेते हैं। तो हमने एक तरफ से प्लेट को डाल लिया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेटें डालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी प्लेट को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू को हमें इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। गुलाई में हमें पिन लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में पिन लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। जो हमारी पिन है तो इनको निकाल देंगे और यहाँ पर जो हमने पट्टी कटिंग करी है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है और इसी के बराबर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह की हमने लेस को लिया है तो इस लेस को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी गुलाई में डिजाइन बनी है तो गुलाई में ही हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और बची हुई लेस की कटिंग करेंगे और इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी इतनी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के चौकोर पट्टी ली है। इनकी चौड़ाई लंबाई 2.5 इंच है। तो इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी फोल्ड करके सिल लेते हैं और ऐसे ही हम यहाँ पर तीसरी पट्टी को भी सिलेंगे। तो इसी तरीके से हमें और सारी पट्टियाँ सिल लेनी है। फिर हम यहाँ पर बाजू को बराबर करेंगे और बाजू की मोरी हमारी 6 इंच है तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में इस तरह से डिजाइन को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में डिजाइन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से लेस को लेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ भी लेस को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने कपड़े का बटन बनाया है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।